ऐश ग्रेनिंजा वर्सेस लियोन चाराज़ार्ड। ऐश का ग्रीनिजा बाकी ग्रीनिजा से बहुत अलग है। उसका पावर और स्ट्रेंथ बाकी सबसे डिफरेंट है। जब ऐश कालोस रीजन में आया तो उसका पहला पोकेमॉन फ्रॉकी था, जो धीरे धीरे इवॉल्व होके फ्रॉगाडियो और फिर ग्रीनिजा बन गया। ऐश ने ग्रीनिजा का इस्तेमाल कई बैटल्स में किया। हर बैटल में ग्रीनिजा ने अपना सब कुछ दे दिया और कभी भी ऐश को निराश नहीं किया। पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 25 में ऐश और ग्रीनिजा की बॉन्ड पावर और स्टेमिना को टेस्ट करने के लिए एक ज़बरदस्त बैटल हुआ। इस बैटल में उनका सामना कालोस के चैंपियन डियाथा और उसके मेगा गार्डिवॉयर से होता है। बैटल में ऐश और ग्रीनिजा ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी और उनकी बॉन्ड पावर की वजह से ऐश ग्रीनिजा मेगा गार्डिवॉयर को लगभग डिफीट कर ही दिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ऐश और ग्रीनिजा का बॉन्ड टूट गया और ऐश का ग्रीनिजा ये बैटल हार गया। इस हार के बाद ऐश और ग्रीनिजा ने मिलकर और भी ज़्यादा मेहनत की, अपने हर कमज़ोरी को सुधारा और भी ज़्यादा स्ट्रांग बने। ग्रीनिजा ने अपनी स्किल्स, स्ट्रेंथ और बॉन्ड से कालोस के कई पावरफुल ट्रेनर्स को डिफीट किया। कालोस लीग के सेमीफाइनल्स में ग्रीनिजा ने अपने बॉन्डर पावर का जलवा दिखाते हुए सॉयर के मेगा सेप्टाइल जैसे पावरफुल पोकेमॉन को डिफीट किया। ऐश और ग्रीनिजा ने अपनी बाकी टीम के साथ मिलकर कालोस लीग के फाइनल्स तक का सफ़र तय किया, जो उनकी मेहनत, डिटर्मिनेशन और बॉन्डर की एक मिसाल थी। ऐश और ग्रीनिजा का रिश्ता सिर्फ एक ट्रेनर और पोकेमॉन का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का था। लियोन का चाराज़ार्ड उसके बचपन का सबसे करीबी साथी रहा है। जब वो एक छोटा सा कमज़ोर चामंडर था, तब भी लियोन ने उस पर अपना पूरा भरोसा रखा। चामंडर की पहली लड़ाई सोनिया के रूकीडी से थी और उसमें वो बुरी तरह हार गया था। लियोन के लिए ये हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि एक जज्बा बन गया। उसने अपने चामंडर के दुख और मेहनत को समझा और उससे एक नई उम्मीद दी। चाराज़ार्ड के साथ लियोन ने हर मुश्किल का सामना किया, हर एक लड़ाई लड़ी और अपने जज्बात और भरोसे से गलर रीजन के सबसे शक्तिशाली ट्रेनर्स को हरा कर चैंपियन बन गया। पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 25 में लियोन के चाराज़ार्ड और रेहन के जी मैक्स ड्यूरेलूडन के बीच एक शानदार बैटल होती है। रेहन, जो गलर रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर होने के साथ साथ हैमलॉक जिम के ड्रैगन टाइप जिम लीडर भी है, जो लियोन को एक ज़बरदस्त टक्कर देता है। लेकिन लियोन अपनी स्ट्रेटजी और अपने पावरफुल चाराज़ार्ड के साथ मिलकर रेहन को डिफीट कर देता है। एक बार फिर अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करते हुए वो ये बैटल जीत जाता है। गलर के वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में लियोन के चाराज़ार्ड का बैटल एलन के मेगा चाराज़ार्ड एक्स, डियाथा के मेगा गार्डिवॉयर और ऐश के पिकाचू से होता है। लियोन ने पहले राउंड में एलन को और सेमीफाइनल्स में डियाथा को डिफीट कर दिया। उनकी अनमैच्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी एक अलग हाई लेवल पर थी। लेकिन फाइनल्स में एक दिल थाम के देखने वाला बैटल होता है ऐश के पिकाचू और लियोन के जी मैक्स चाराज़ार्ड के बीच। लियोन का चाराज़ार्ड, जिसने कभी भी हार का सामना नहीं किया, वो ऐश के पिकाचू के सामने एक आखिरी टक्कर में डिफीट हो जाता है। यह मोमेंट इतना इम्पैक्टफुल था कि लियोन, जो हमेशा अपने अनबीटेबल चाराज़ार्ड की वजह से नंबर 1 ट्रेनर था, हार के बावजूद ऐश की जीत को रिस्पेक्ट करता है। लियोन के चाराज़ार्ड ने उन्हें हर बैटल में जीत दिलाई थी और लियोन को गलर का सबसे मजबूत ट्रेनर बनाए रखा था। लेकिन ऐश के पिकाचू के जज्बे और डिटर्मिनेशन ने सबको चौंका दिया और इस दिन पोकेमॉन की दुनिया एक नए चैंपियन का विटनेस भी बनाए। ऐश के ग्रीनिजा के पास कुछ ऐसे अलग और शानदार एबिलिटीज हैं जो उससे एक खास और पावरफुल पोकेमॉन बनाती हैं। आप देखते हैं ऐश के ग्रीनिजा और लियोन के चाराज़ार्ड के एबिलिटीज। ऐश के ग्रीनिजा के पास डिफरेंट एबिलिटीज हैं। फर्स्ट एबिलिटी, थ्रोइंग स्टार्स। ग्रीनिजा अपने हाथों से पानी निकलकर उससे शरीके की तरह थ्रोइंग स्टार्स बनाता है, जो इतने पावरफुल होते हैं कि बड़े से बड़े पत्थर को भी आसानी से 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। सेकंड एबिलिटी, सेंसिंग एनिमीज। ऐश का ग्रीनिजा अपनी गर्दन के चारों ओर लिपटे लंबे टंग का उस करके बिना देखे ही अपने दुश्मन को महसूस कर लेता है। वो एक ऐसे वॉरियर की तरह है जो अपने हर दुश्मन के एक एक कदम को पहले ही समझ जाता है। इस पावर के साथ ग्रीनिजा अपने दोस्तों को हर खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। थर्ड एबिलिटी, बैटल बॉन्ड। ये एक ऐसी खास एबिलिटी है जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ ऐश का ग्रीनिजा कर सकता है। जब ऐश और ग्रीनिजा का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के जज्बात तक समझने लगते हैं, तब ग्रीनिजा एक नए और ताकतवर फॉर्म में आ जाता है। उसकी पावर, स्ट्रेंथ और स्किल्स इतनी बढ़ जाती है कि लगता है जैसे वो कोई पावरफुल वॉरियर हो। यह एबिलिटीज सिर्फ ग्रीनिजा को नहीं, बल्कि ऐश के साथ उसके दोस्ती और विश्वास को भी सबसे अलग और खास बनाती है। लियोन के चाराज़ार्ड के पास भी डिफरेंट एबिलिटीज हैं। फर्स्ट, ब्लेज।
ब्लेज वैसे तो हर फायर टाइप पोकेमॉन के लिए एक पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन लियोन के चाराज़ार्ड का ब्लेज सबसे अलग और ख़ास है। जब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, टैप ब्लेज यूएसएमई एक नई एनर्जी भर देता है और वो और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगता है। सेकंड, स्पीड। लियोन का चाराज़ार्ड इतना तेज़ है कि उसकी स्पीड किसी जेट फाइटर के बराबर लगती है। बैटलफील्ड में उसका एक मूव लाइटनिंग की तरह होता है। थर्ड, जी मैक्स। जी मैक्स एक एबिलिटी नहीं, बल्कि एक स्पेशल फॉर्म है जो पोकेमॉन को विशाल और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। लियोन का चाराज़ार्ड गिगेंटामैक्स होने के बाद और भी शक्तिशाली अटैक्स करता है, जैसे जी मैक्स वाइल्ड फायर, मैक्स एयर स्ट्रीम, मैक्स रॉक बॉल और मैक्स वर्म विंड। लियोन का चाराज़ार्ड अपनी ब्लेज, स्पीड और जी मैक्स पावर्स के साथ हर बैटल को एक अनफर्गेटेबल फाइट बना देता है। हम सब ने अश्के ग्रीनिजा और लियोन के चाराज़ार्ड के पावर, स्ट्रेंथ और अटैक्स को देखा है। दोनों हाई पोकेमॉन अपने अपने तरीके से बहुत हाई पावरफुल और स्ट्रांग हैं। ऐश का ग्रीनिजा का पावर लेवल 30 से 70 के बीच है, जबकि लियोन के चाराज़ार्ड का पावर लेवल 60 से 90 के रंगे में है। सवाल यह है कि क्या ऐश का ग्रीनिजा लियोन के जी मैक्स चाराज़ार्ड को डिफीट कर पाएगा? ऐश का ग्रीनिजा कालोस के फाइनल्स में एलन के मेगा चाराज़ार्ड एक्स से हार गया था। लेकिन वही एलन का मेगा चाराज़ार्ड एक्स, लियोन के चाराज़ार्ड से वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज़ में सिर्फ एक ड्रैगन पल्स अटैक में हार गया। यह क्लियरली दिखाता है कि लियोन का चाराज़ार्ड कितना ज़्यादा पावरफुल और अनबीटेबल है। मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर लियोन का चाराज़ार्ड होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस दोनों अनमैच्ड है। लेकिन ग्रीनिजा अपनी स्पीड और स्किल के साथ टफ कंपटीशन देगा। तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। ऐश का ग्रीनिजा या लियोन का चाराज़ार्ड? मैं मिलता हूँ तुमसे अगली बार किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए।